Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I hope you will subscribe my channel and share to my channel also. Student, I have completed question number 4, first part and second part of exercise 3.2. Now I am solving question number 4, third part. In this question I have given which of the following pair of the linear equation are consistent. If consistent, obtain the solution graphically. यानी इसमें हमसे ये कह रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको हमें सॉल्यूशन देना है ग्राफिकली रूप में। तो आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन, प्लीज़ सी केयरफुली। सबसे पहले मेरे को जो इक्वेशन दे रखी है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि उसको ए एस प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमें लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयरिंग करवा दूंगा पहले इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ आप करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपने आप ध्यान से देखिए, a1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है, b1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एंड आई विल गेट c1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, -4। अब नाउ आई विल गेट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, this is equal to 1 upon 2 and b1 upon b2 is equal to 1 upon -2, and I will also get c1 upon c2 is equal to -6 upon -4 is equal to 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4, यानी 3/2. Also I am seeing a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. जब ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये लाइन कैसी हैं, दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये लाइन यदि इंटरसेक्टिंग हैं तो ये लाइनें जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी, एंड लाइन आर, आप इसको ये जरूर लिखिए, लाइन आर कंसिस्टेंट। अब यदि कंसिस्टेंट है तो डेफिनेट सी बात है हमें ग्राफिकली बनाना है, उसने हमसे बोला भी है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा, उसमें y की वैल्यू को सेपरेट करूँगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6, पहले इसको उधर ले जाइए, और माइनस का 2x, आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 हम उधर ले गए, 0 के उधर, तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, एंड दिस इज इक्वल, आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये थर्ड हो गई। ऐसे आप ये ले लीजिए, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का 4x, माइनस से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2y इज इक्वल टू कितना, उल्टा कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का 4x, तो 4x माइनस 4, मैं अब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो गया आपका 2x माइनस का 2। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक टेबल को जनरेट करेंगे,
और टेबल को जनरेट करने के बाद आप उसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे और आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो हमने ये करा, एक टेबल को जनरेट किया। टेबल को जनरेट करने के बाद ये हमारा आया x, ये हो गया y और कोऑर्डिनेट आया x y। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मैं यदि 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 6 - 2 = 4। इसी तरह से जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो मुझे 2 रखने पर ये आएगा 2 × 2 = 4, 6 में से 4 हम लेस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 2। इसी तरह से जब मैं 3 रखूँगा तो डेफिनेट सी बात है आई विल गेट 6 - 6 = 0। इसी तरह से आप टेबल एक यहाँ बना लीजिए। दोबारा से आपने टेबल को जनरेट कर लीजिए इस वाले क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए। तो ये हमने बनाया दोबारा से एक टेबल, ये हो गया x, ये हो गया y, कोऑर्डिनेट हो गया x y। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए हाथ के, 1 4, ये 2 2 और 3 और 0। ऐसे इसके हो गए। यहाँ पर हम पहले 2x - 2 ले रहे हैं। यदि ध्यान से देखिए मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह से जब मैं 2 रखूँगा, 2 × 2 = 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2। इसी तरह से आप फिर ले लीजिए 3, 2 × 6, 6 में से 2 गया तो आएंगे हमारे 4, तो ये बन गया हमारा 3 और 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 1 0, 2 और 2 और 3 और 4। यहाँ तक कोई डाउट आपको? यदि कोई डाउट है तो आपसे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ और बनाना है। हमें पॉइंट मिल चुके हैं और ग्राफ हमें जनरेट करना है। डियर स्टूडेंट अब देखिए इसका ग्राफ हमने प्लॉटिंग किया। ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बता रखा है, व्हेन वी आर जनरेटिंग द ग्राफ, तो सबसे पहले आप जो इक्वेशन 1 के पॉइंट हैं उसको लिख लीजिए ग्राफ पर ही, और इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट लिख लीजिए। आपने ये लिखा है यहाँ पर 1 2 3 x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू हमें 4 2 0 मिली, और इसके बाद हमने कोऑर्डिनेट बना लिए x y 1 4 2 और 2 3 0, और इसमें ऐसे ही यहाँ पर हमने करा 1 0 2 और 2 3 4। ओके, ये हमारा लास्ट वाला कितना आया, ये पॉइंट आया हमारा यहाँ पर 3 और 4। अब ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पर, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा है 1 और 4, x पर मैंने 1 लिया और y पर 4 ले लिया, 1 2 3 और 4, तो ये मेरा यहाँ मिला पॉइंट। इसी तरह से जब मैं ले रहा हूँ x को 2 ले रहा हूँ तो x को हमने 2 लिया और x को 2 लेने पर हमें वैल्यू आई 2, तो हमने यहाँ ले लिया पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है मेरा 3 और 0, x पर मैंने 3 लिया और y कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ आया। इन तीनों पॉइंटों को आप अब मिला दीजिए। इन तीनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए, ध्यान से मिलाना है जिससे कोई भी पॉइंट इधर से उधर ना हो। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह से मैं आपको ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे ये मेरा x बराबर 1 है तो मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, 2 है, x आपका जो वैल्यू है 2 है तो मैंने 2 ले लिया, और y की जो वैल्यू है वो भी 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ आया। इसी तरह x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है, तो मेरी वैल्यू यहाँ आई। तो मेरा जो पॉइंट बना वो कहाँ बना, यहाँ पर बना, और इन तीनों पॉइंटों को मैंने आपस में मिला दिया, जॉइंट कर दिया, और जॉइंट करने पर मेरे को ये वाला पॉइंट मिला। अब आप ध्यान से देखें यदि, तो ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा आ गया 2, और x पर कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 2 और 2 जो पॉइंट मेरा आया ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और मेरी लाइन यदि कंसिस्टेंट है
तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इस तरह से मुझे इस क्वेश्चन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिल गया और सॉल्यूशन भी मिल गया है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है, और यदि है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। Dear student, now I am solving the question number 5 of exercise 3.2। ये हमसे इस क्वेश्चन में हमसे इसने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर कितना होता है, 2 × x + y, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, यानी जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से कितनी अधिक है, विड्थ से अधिक है 4 मीटर, और वो जो पेरीमीटर है वो 36 है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम यही मान लें कि जो हमारा पेरीमीटर की वो है कितनी है, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर, चूँकि हमें मीटर में दे रखी है। अब इसी तरह से आप ले लीजिए लेट द विड्थ दे रखी है इसने हमें ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो लिया सबसे पहले, उसने दे रखा है हमें कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, तो लेंथ क्या ली है हमने, x, सही है, और वो 4 मीटर अधिक है किससे, विड्थ से। तो विड्थ कितनी आ गई आपकी, ये आ गई x + 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? उसने आपसे फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो उसकी विड्थ है विड्थ से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो विड्थ कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर अधिक, यानी x + 4, सही है। लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इज विड्थ, तो y = x + 4। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसके बाद देखिए इसने दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना दे रखा है। अब पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना है, होता है, बता सकते हैं आप मुझे, रेक्टेंगुलर गार्डन, इसमें रेक्टेंगुलर भी वर्ड यूज करिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे और आप समझ पाएँ। ये हो गया 2 × x + y। अब उसने कहा है हमसे हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हम भी हाफ करेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। स्टूडेंट वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके में आ सकता है। तो हाफ का मतलब है हम आधा कर दें, आधा करेंगे तो 2/2 = आ जाएगा x + y। कितना दे रखा है उसने आपको, वो उसने फिर दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर। कितना दे रखा है वो, 36 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना आ गया आपका, 36 = x + y। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, भाई x + y के बराबर है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल गई हैं आसानी से, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है, और ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि इसने फाइंड द डायमेंशन पूछी है हमसे। तो डायमेंशन पूछी है तो आप यहाँ पर वही करिए जैसे हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में आ गया y = x + 4, और यहाँ पर ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में हमारा आ रहा है कितना, x + y = आ रहा है 36। यहाँ से आप फिर y की वैल्यू पहले से ही है, यहाँ हम थोड़ा सा देख लें, y = हो गया 36 - x, और y = हमें ऑलरेडी y = x + 4। अब वही दोबारा से जैसे हम पहले से कर रहे हैं, सबसे पहले वी विल मेक ए टेबल, हम टेबल बना लेंगे इससे पहले। तो यहाँ पर वही आपको 3 रो और कॉलम में बना लीजिए इसको, ये बना लिया, ऐसे इसको बना लीजिए यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन के लिए भी।
ये बना लिया हमने 3 कॉलम और 3 रो बना दीजिए इसको। अब वही दोबारा से x और y और कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ पर हमने फिर वैल्यू को रख दिया। वैल्यू सबसे पहले मैंने लिया यदि 1, तो मेरी कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स के स्थान पर 1 रख दीजिए, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। दूसरा मैंने लिया यहाँ पर 2 ले लीजिए, या तो 6 आ जाएगा, कोई बात नहीं और ले लीजिए आप चाहें तो इसको आप। यदि मैं 0 ही ले लूँ तो 0 रखने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर 4 आ जाएगी। और इसी तरह से यदि मैं y इक्वल टू -2 ले लूँ तो x के स्थान पर -2 लूँगा तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट क्या बन गए मेरे 1 और 5। एटलीस्ट 3 वैल्यू तो आपको लेनी ही पड़ेंगी, कैसे भी आप लें, चाहे प्लस की लें या माइनस लें। ज़्यादा बड़ी वैल्यू को मत लीजिए चूँकि आपको भी ग्राफ प्लॉटिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब ऐसे ही हमने यहाँ पर करा x और y, x की वैल्यू कितनी यहाँ पर ले ली हमने इस वाले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ रहा है 36 माइनस एक्स, तो हमें बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा x की वैल्यू को, क्योंकि यदि x की वैल्यू को हम अभी मैं रखूँ यहाँ पर 2 तो ग्राफ में तो 34 आएगा नहीं, काफ़ी बड़ा प्लॉटिंग हो जाएगी हमारी। तो मेरे को ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे मैं आसानी से इसको सॉल्व कर पाऊँ और मेरे को ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, x के स्थान पर पहले आप ले लीजिए, यदि मैं 10 लूँगा तो भी 26 आएगा। अब इतना हमें बड़ा ग्राफ तो मिलेगा नहीं पेपरों में, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको 15 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। 36 में से 15 पे स्टार्टिंग किया आपने तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके आ गए यहाँ पर 21। इसी तरह से आप ले लीजिए 14 ले सकते हैं आप, 14 लेंगे आप तो 14 करने पर कितना आ जाएगा आपका यहाँ 22। और फिर आप ले लीजिए 13 करने पर कितना आएगा आपका 23। और भी छोटी वैल्यू आप चाहें तो रख सकते हैं, 18 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, आपकी चॉइस है। ग्राफ आपका फिर भी प्लॉटिंग हो जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई, ये कितना हो गए आपके 15 और 21, ये आपके हो गए 14 और 22, और ये हो गए आपके 13 और 23। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही कहा है इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके में। तो यहाँ पर आप इजीली जो है आपने पॉइंट को जनरेट कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाना है। अब देखिए इसके बाद डियर स्टूडेंट, ये मैंने इसमें ग्राफ का प्लॉटिंग किया हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका y इक्वल टू है x+4 इक्वेशन नंबर 1, ये आपको कंपलसरी करना है ग्राफ में। और ये प्लॉटिंग जो मेरे पॉइंट आए वो मैंने लिख लिए पॉइंट यहाँ पर xy 15 04 -2 और 2। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 में करा y इक्वल टू 36 माइनस एक्स 15 21 14 22 और 13 23, ये लिख लिया। इन पॉइंटों को मैंने इसलिए यहाँ पर जो आपका जो छोटे वाले कॉलम है उसको ले लिया 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने 19 मेरी आपकी जो है वैल्यू जो आ रही है वो 19 आ रही है मैक्सिमम, वो ले लीजिए। और इसके अलावा जो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 23 लास्ट है, तो 23 आप जो है वाई एक्सिस पर ले लीजिए। 26 मैंने वाई एक्सिस पर ले लिया। ओके, 24 तक ले लीजिए, उससे कोई नहीं है। ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये आपको मालूम ही है। ये वाई एक्सिस लेते हैं, ये हम लेते हैं यहाँ पर कितना एस डैश, और यहाँ कितने लेते हैं हम वाई डैश। ओके, अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसको आपको अच्छी तरह से करना है प्लॉटिंग। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 1 लिया हमने, और इस पर 5, ये कितना है वाई इक्वल टू 5, तो ये आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया। फिर आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 और वाई पे कितना 4, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर आ रहा है आपका -2 और 2, आपको पता है माइनस किधर होता है, इस साइड पर होते हैं, सारी प्लस वैल्यू इधर होती हैं, तो -2 इधर आ गया। और इसके साथ हमारा आ रहा है 2, तो ये वाले 3 पॉइंट हमें मिले। इन 3 पॉइंटों को मैंने आपस में जॉइंट कर दिया और मेरी ये लाइन जनरेट हो गई। इसके हिसाब से मेरे को अब नाउ आई विल कम ऑन द इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे को इक्वेशन नंबर 2 में जो पहला है मेरा आ रहा है 15 और 21। 15 के लिए एक्स एक्सिस पर 15 पे पहुंची है, ये रहा आपका 15, और इस पर कितना है 21, तो 21 पे हम आ गए यहाँ पर, ये रहा 21, इसको हमने प्लॉट कर लिया, यहाँ पर प्लॉटिंग कर लिया। अब उसके बाद है हमारा 14,
14 वाले पॉइंट ये रहा हमारा, और उस पर कितना आ रहा है 22 ये रहा यहाँ पर, और इसी तरह से आ रहा है आपका 13 पे हम यहाँ पहुँचे, 13 से कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 23, इनको भी ले लिया और मैंने एक लाइन को यहाँ पर आपस में इनको ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा आ रहा है, आप ध्यान से देखें तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर कितना है 16, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 16, ओके। और मेरी जो वाई एक्सिस है उस पर आ रहा है ये 20। तो इसका जो डायमेंशन है वो आपको इजीली पता चल रहा है कि जो x इक्वल टू आ गया हमारा कितना 16 और y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20। ये आपको अच्छी तरह मालूम पता चल रहा है कि x बराबर ये वैल्यू है, y एक्सिस ये है, यानी लेंथ उसकी 16 है और जो उसकी विड्थ है वो कितनी है 20 है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव क्लियर ऑल ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you will like, subscribe and share my channel and press bell icon। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।